हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका इंटीजर्स, जिसका हम रिवीजन आज करेंगे। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये। इनके आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें से एक करेक्ट आंसर है जो आपको टिक करना होगा। सही है। तो अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसको समझेंगे। अमूल्य एंड अमर। ठीक है, अमूल्य एंड अमर विजिटेड टू प्लेसेस ए एंड बी। तो अमूल्य और अमर ने 2 प्लेस विजिट किए, ए और बी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन कश्मीर एंड रिकॉर्डेड द मिनिमम टेम्परेचर ऑन पर्टिकुलर डे। तो कश्मीर में 2 प्लेसेस विजिट किए, ए और बी, और उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया एक एक पर्टिकुलर दिन में। तो प्लेस ए का टेम्परेचर था -4 डिग्री सेल्सियस एंड -1 डिग्री सेल्सियस था प्लेस बी का टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एक बार मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ए का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस एंड बी का टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये उसने रिकॉर्ड किया है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये समझना कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। -1 बड़ी है, -4 छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए एक चीज तो दिख रही है, कूलर, है ना। और देर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस इन द टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट ए इज 4 डिग्री सेल्सियस हायर देन बी। तो इस तरह से आपको करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इनमें से एक सही ऑप्शंस होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए क्या बोला गया है, ए इज कूलर देन बी। तो ठंडा इलाका कौन सा होता है, जहां टेम्परेचर कम हो वो ठंडा होगा, या टेम्परेचर ज्यादा हो वो ठंडा होगा। तो देखिए, टेम्परेचर के केस में बच्चों ऐसा होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हॉटनेस बढ़ेगी, गर्म वातावरण बढ़ेगा। और जैसे जैसे टेम्परेचर गिरेगा, नीचे जाएगा, तो ठंडा आता जाएगा। मतलब जितना टेम्परेचर कम उतना ही ज्यादा ठंडा। ठीक है, तो इन दोनों में से कम कौन सा टेम्परेचर है, -4 डिग्री सेल्सियस है। तो ए प्लेस ज्यादा ठंडा होगा प्लेस बी से, है ना। तो ए इज कूलर देन बी, यही बोला गया है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, बी इज कूलर देन ए। तो बी तो ए से कूलर नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे ए से ज्यादा टेम्परेचर है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बी सही ऑप्शन नहीं है। तो जब ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया, तो बाकी आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऑप्शन। तो इसको नोट कर लें। तो ठीक है, नोट कर लिया है यहां तक। अब देखिए, इसको ध्यान से समझेंगे। अगला सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला व्हेन अ नेगेटिव इंटीजर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नेगेटिव इंटीजर द साइन ऑफ द रिजल्ट इज। अब सोच के देखिए, मैं कुछ आपको एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा। एक नेगेटिव इंटीजर है, दूसरे नेगेटिव इंटीजर से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे -15 है, ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -15 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -4 को। कितना आ जाएगा। तो -15 है, माइनस माइनस +4, ये आ गया -11। ठीक है,
दूसरा इंटीजर ले लीजिए, जैसे -15 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -20 को, कितना आ जाएगा? -15 और +20 कितना आ गया? ये आ गया +5, है ना। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। When a negative integer is subtracted from another negative integer, एक नेगेटिव इंटीजर दूसरे नेगेटिव इंटीजर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो द साइन, रिजल्ट क्या होगा साइन का, ये यहाँ पे आपको बताया है। सबसे पहले बोला है इज ऑलवेज नेगेटिव, क्या ये सही है? यहाँ देख के आप चेक कर सकते, नहीं बिल्कुल सही नहीं है। इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं बिल्कुल नहीं। इज नेवर नेगेटिव, इज नेवर नेगेटिव मतलब ऑलवेज पॉजिटिव ही आ गया, ये भी ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है आपका। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डिपेंड्स ऑन द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द इंटीजर। इंटीजर की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए न्यूमेरिक वैल्यू चेंज की तो साइन चेंज हो गया, है ना। तो इसीलिए न्यूमेरिक वैल्यू पे डिपेंड करेगा इस केस में कि साइन क्या होने वाला है, रिजल्ट का पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखिए। द स्टेटमेंट व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इटसेल्फ द सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर इज। तो आपको ये बताना है कि अगर एक इंटीजर को हम उसी इंटीजर में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो जो उनका सम आता है वो इंटीजर से बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है या भाई, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं अलग अलग। तो सबसे पहले सोच के देखिए, तो देखिए यहाँ पे आप चेक करके देखिए, जब एक इंटीजर को अपने आप में ही हम जोड़ते हैं, जैसे -4 है प्लस -4 क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अब है 5 + 5 कितना हो जाएगा? 10, है ना। इस तरह ही तो हम कर सकते हैं। तो आपको यही बोला, व्हेन एन इंटीजर इज एडेड टू इटसेल्फ द सम इज ग्रेटर देन द इंटीजर। तो इस केस में देखिए -4 है और ये -8 है ना। -4 है और -8 है, तो यहाँ तो भाई -8 क्या है? -4 इज ग्रेटर देन -8। तो मतलब जो रिजल्ट है वो स्मॉलर देन इंटीजर आ गया, और यहाँ पे जो रिजल्ट है वो क्या है? ग्रेटर देन इंटीजर आ गया। देखिए इन, मतलब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब यहाँ पे हमारी देखिए चीजें अलग अलग आ रही हैं। तो अब इन ऑप्शंस को देखिए कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा, बिल्कुल नहीं। इस केस में ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि सम तो छोटा आ गया यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू तो नहीं होगा। नेवर ट्रू, ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं इज नेवर ट्रू, क्या ये सही बोल रहे हैं? तो ये भी नहीं है। देखिए इस केस में तो ट्रू है स्टेटमेंट। तो ऐसा कौन सा केस है? ट्रू फॉर, क्या बोला है? ओनली ट्रू व्हेन द इंटीजर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो जब इंटीजर पॉजिटिव होगा तब ट्रू होगा ये। तो ये आपको यहाँ पे देख लेंगे कि जब इंटीजर पॉजिटिव है तो ही सम क्या है? ग्रेटर देन द इंटीजर आ जाएगा। ट्रू फॉर नेगेटिव, यहाँ पे आएगा आपका खाली नेगेटिव। ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये फॉल्स हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल करेंगे हम, ये वाला है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज कहाँ हुआ है? तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें टेम्परेचर में। ऑप्शन ए में गया है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब मैक्सिमम 10 डिग्री सेल्सियस तक गया है। कहाँ से? 0 से। तो 10 - 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम करेंगे तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस राइज आएगा टेम्परेचर में। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं
ऑप्शन बी की बात करूं तो हाईएस्ट टेम्परेचर गया है 8 डिग्री सेल्सियस, किससे? -4 डिग्री सेल्सियस से। तो मैं जो बड़ा है टेम्परेचर उसमें से जो इनिशियल टेम्परेचर था उसको माइनस कर दूंगा, डिफरेंस आ जाएगा। कितना आएगा ये? 8 प्लस 4 यानी 12 डिग्री सेल्सियस, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए -8 डिग्री सेल्सियस तक गया है और टेम्परेचर इनिशियल था हमारा -15 डिग्री सेल्सियस, है ना। 15 डिग्री सेल्सियस तो कितना आ गया? -8 डिग्री सेल्सियस प्लस 15 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो गया? 7 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन डी देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 7 डिग्री सेल्सियस, तो ये 7 डिग्री सेल्सियस। तो अब मैक्सिमम टेम्परेचर राइज कहाँ हुआ है? ये 7 है, ये 7 है, ये 10 है और ये 12 है। इस केस में हुआ है सबसे ज्यादा टेम्परेचर राइज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑब्वियसली बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए मैंने सारा आपको यहाँ पे चेक करके दिखाया है, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया है सबने। चलिए आगे देखते हैं हम। अब अगले क्वेश्चन क्या है? अगले हैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनको ट्रू और फॉल्स आपको बताना है कि कुछ सही स्टेटमेंट होंगी, उनके आगे लिखना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, और जो गलत स्टेटमेंट होंगी उनके आगे लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 18th क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 0, ये लिखा है। क्या ये सही है या गलत है? तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं नंबर जो काउंटिंग के लिए यूज करते हैं और 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? आपको पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1 होगा। यहाँ पे क्या बोला है? 0 बोला है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। ठीक है, इसी तरह से लिखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। 0 इज नॉट एन इंटीजर एज इट इज नीदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव। तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? एंड आपको बताना है कि अगर सही है तो ये ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और बताइए। ये वाला क्वेश्चन ना जब हम ये इंटीजर वाला चैप्टर कर रहे थे तब भी मैंने आपसे पूछा था, उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी ये चीज। तो जल्दी से मुझे इसका आंसर शेयर करेंगे। तो बच्चों आंसर आपको पता लगा। देखिए हमने डिस्कस किया था कि भाई पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 0 के राइट में, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स 0 के लेफ्ट में होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो 0 ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव, यही बोला गया है। 0 इज नॉट एन इंटीजर एज इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। इसको हम न्यूट्रल कंसीडर करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल। इसीलिए इसको रेफरेंस भी लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती है, इसको नोट कर ले। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए आगे करते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -5 एंड -1 इज -6। ठीक है, द सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -5 एंड -1 इज -6। तो ये बताना है सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, तो बहुत इजी है।
क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड -1 क्या होगा, ये आपको बताना है। तो अगर मैं सभी इंटीजर्स का सम करूं -5 और -1 के बीच का, तो कौन सा होगा, -4। सम करके देख लेते हैं ना, -4 प्लस -3 प्लस -2, इनके बीच के इंटीजर्स तो यही हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो -4 और -3 -7 प्लस -2 आ जाएगा, और ये -9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, -6, तो ऑफ कोर्स ये फॉल्स होगा। क्या होगा, ये फॉल्स होगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। अब देखिए एक और देखिए, द सक्सेसर ऑफ इंटीजर 1 इज 0। तो इंटीजर एक का सक्सेसर क्या होगा, 0 नहीं। सक्सेसर मतलब ऐड करना, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसका सक्सेसर 0 नहीं, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इनको बच्चों नोट करेंगे आप, और जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।